गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ जॉइंट फैमिली यानी हम आज संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रामीण संयुक्त परिवार क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं कि विवेचना करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है? भारतीय ग्रामीण जीवन में शुरू से ही एक ऐसी परिवार व्यवस्था को महत्व दिया गया है जिसमें अनेक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं तथा संपत्ति, घर एवं नियंत्रण के क्षेत्र में सामूहिकता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ऐसे परिवारों को प्राय क्या कहा गया है? संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। इरावती कर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का एक समूह है जो साधारणतः एक घर के अंदर, एक रसोई के अंदर बना हुआ भोजन और जो सामान्य संपत्ति रखते हैं और जो सामान्य पूजा के अंदर भाग लेते हैं तथा जो एक दूसरे से किसी विशिष्ट प्रकार के बंधुत्व यानी कि भाईचारे के संबंध से संबंधित होते हैं, उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। आर.पी. देसाई के अनुसार हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहेंगे जिसमें मूल परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य यानी कि 2 या 3 से ज़्यादा पीढ़ियों के सदस्य जो है साथ में रहते हों और जिनके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के द्वारा संबंध हों। डॉक्टर S.C. दुबे के अनुसार यदि कई परिवार एक साथ रहते हों और उनमें निकट का संबंध हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हों और एक आर्थिक इकाई के रूप में काम करते हों, तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप से संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। इस प्रकार से संयुक्त परिवार में एकांकी परिवार की तुलना में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। इसमें 3 या इससे अधिक पीढ़ियाँ होती हैं जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही चूल्हे का बना हुआ भोजन खाते हैं, जिनकी संपत्ति सामान्य होती है, जो परिवार के पूजा पाठ में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं तथा जो परस्पर निश्चित जो है बंधुत्व संबंधों से संबंधित होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप संयुक्त परिवार के अर्थ को अच्छे प्रकार से जान गए होंगे। अब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं कि इसकी फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स क्या है? पितृसत्तात्मक संरचना। पहला है हमारा पितृसत्तात्मक संरचना यानी कि ग्रामीण परिवारों के अंदर पितृसत्ता संरचनात्मक जो है पितृसत्तात्मक है और परिवार का मुखिया सबसे वृद्ध होता है। नातेदारी संबंधों में प्रमुख कौन होता है? पुरुष, जिसके आदेशों का पालन करना सभी सदस्यों का अपना दायित्व बनता है। परिवार की संपत्ति पर परिवार के मुखिया का अधिकार होता है। ऐसे परिवार पितृसत्तात्मक होने के साथ साथ पितृस्थानीय भी होते हैं और पितृवंशीय भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामान्य निवास स्थान। संयुक्त परिवार के अंदर सभी सदस्य एक ही घर के जो है अंदर रहते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं। आर.पी. देसाई ने जैसा कि कहा कि निवास स्थान को संयुक्त परिवार का आवश्यक लक्षण नहीं माना गया है, मगर उनका ये दृष्टिकोण उचित प्रतीत नहीं होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि अलग अलग घरों में अलग अलग रहने वाले एकांकी परिवार ही कहलाते हैं और उनके संकलन को यानी कि जब वो इकट्ठे होते हैं उसी को संयुक्त परिवार नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट है सामान्य रसोई घर। संयुक्त परिवार के निर्माण के लिए सामान्य रसोई घर का होना भी ज़रूरी है। भारत में पहले परिवार के सभी सदस्य एक ही रसोई में पके हुए भोजन का प्रयोग करते थे। आधुनिक नवीन व्यवस्थाओं ने इस व्यवस्था को बहुत ही आघात पहुंचाया है। जहां पर आज संयुक्त परिवार मिलते हैं उनमें ये विशेषता अभी भी पाई जाती है। तो देसाई जी कहते हैं कि परंपरागत संयुक्त परिवार के लिए सामान्य रसोई घर का होना अत्यावश्यक जो है विशेषता है, लेकिन अन्य प्रकार के संयुक्त परिवारों के लिए सामान्य रसोई घर का लक्षण होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है सामान्य कोष। संयुक्त परिवार के अंदर एक सामान्य कोष का निर्माण किया जाता है। परिवार के समस्त सदस्यों की आय जो है
समस्त सदस्यों की आय इसी सामान्य कोष के अंदर जमा होती है। इनमें से संपूर्ण परिवार का खर्चा चलता है। इसमें वे आय पर जो आधारित न होकर आवश्यकता पर आधारित होता है। परिवार के सभी सदस्य, पुरुष चाहे वे कमाते हो या नहीं, स्त्रियां, विवाहित, अविवाहित, विधवा इत्यादि जो भी हैं, बच्चे, परिवार में उपलब्ध सभी प्रकार की सुख सुविधाओं के उपभोग करने के सामान के अधिकारी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आय के अनुसार न मिल करके उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही मिलता है। संयुक्त परिवार में संपत्ति परिवार की होती है, न कि व्यक्ति की। नेक्स्ट है इसके अंदर सामान्य पूजा तथा पाठ। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही धर्म के सिद्धांत को मानते हैं। पूर्वजों देवी देवताओं के रूप में सम्मान करते हैं। वो चाहे संस्कार है, विवाह संस्कार है, मृत्यु संस्कार है, जन्माष्टमी है, जो भी हमारे त्योहार हैं, उन सब पर जो है वे परंपरागत संयुक्त परिवार के सभी सदस्य साथ साथ में भाग लेते हैं। और परिवार के जो सदस्य शिक्षा, नौकरी, व्यापार आदि के कारण मूल रूप से जो है बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, ऐसे अवसरों पर आकर शामिल होते हैं। इस प्रकार संबंधों के आधार पर वे क्या हैं? संयुक्त कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सहयोगी व्यवस्था। संयुक्त परिवार पारस्परिक सहयोग पर आधारित है। सहयोग के अभाव में संयुक्त परिवार का अधिक समय तक जो है संयुक्त बना रहना संभव नहीं है। संयुक्त परिवार में एक सबके लिए और सबके लिए, सब एक के लिए वाला सिद्धांत इसके अंदर लागू किया जाता है। संयुक्त परिवार के सदस्यों में एक उत्पादक इकाई के रूप में परस्पर सहयोग पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सामान्य संस्कृति, यानी कि सभी सदस्य सामान्य जनरीतियों, रूढ़ियों, प्रथाओं, परंपराओं को स्वीकार करते हैं। एक सामान्य संस्कृति का विश्वास ही परिवार में प्रेम एवं सहयोग की भावना को बनाने में योगदान देता है। वर्तमान काल में भौतिकवाद के बावजूद भी संयुक्त परिवार में आध्यात्मिकता एवं संस्कृति का महत्व बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा बड़ा आकार, यानी कि संयुक्त परिवार के अंदर बहुत सारे सदस्य एक साथ रहते हैं, जैसे दादा, पुत्र, दादा, पिता, पुत्र, उनकी पत्नियां, अनेक नाते रिश्तेदार, इन सभी के एक साथ रहने पर परिवार का स्वरूप बड़ा होना ही स्वाभाविक है। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है और कभी कभी इसके सदस्यों की संख्या 50-60 तक भी हो जाती है। गांव में शहरों की अपेक्षा बड़े आकार वाले परिवार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा तुलनात्मक स्थायित्व। संयुक्त परिवारों में अन्य परिवारों की तुलना में स्थायित्व का तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। सभी सदस्य पारस्परिक कर्तव्य परायणता के सूत्र में बंधे होते हैं। सभी एक दूसरे के लिए काम करते हैं। किसी सदस्य के मरने, अपंग होने या वृद्ध होने पर भी परिवार में विघटनकारी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाती, यानी कि परिवार टूट नहीं पाता है। और इसके अलावा इस तरह के परिवारों में सांस्कृतिक निरंतरता जो है बनी रहती है, जो युगों युगों से चली आ रही है। इस कारण से इसमें स्थायित्व का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सामान्य सामाजिक कार्य। कपाड़िया जी के अनुसार संयुक्त परिवार में सभी सामाजिक कार्यों के लिए परिवार को एक व्यक्ति माना जाता है और उसका एक प्रतिनिधि ही सारे परिवार की तरफ से भाग लेता है, जो मुखिया होता है। चाहे वह जाति पंचायत की सभा हो या किसी के यहाँ विवाह हो या मृत्यु भोज आदि कुछ भी हो, मतलब शामिल होने के लिए क्या है, परिवार का मुखिया वहाँ पर जाता है। नेक्स्ट है हमारा सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण। संयुक्त परिवार के सदस्यों के अधिकारों और स्थितियों में भिन्नता एवं निश्चितता जो है पाई जाती है। संयुक्त परिवार का कर्ता सबसे ऊपर स्थान रखता है। कर्ता की पत्नी का दूसरा स्थान होता है। वह धार्मिक कार्यों का संचालन करती है, घरेलू कार्यों को कराने के लिए अन्य स्त्रियों को आदेश देती है। इस संस्तरण में तीसरा स्थान कर्ता के भाइयों का होता है और चौथा स्थान जो है कर्ता के सबसे बड़े पुत्र का होता है। उसके बाद छोटे पुत्र, पुत्रों की पत्नियों, पुत्रियों का स्थान होता है। संयुक्त परिवार में विधवा स्त्रियों का स्थान जो है सबसे निम्न माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा पारस्परिक कर्तव्य परायणता। सभी लक्षणों के अलावा संयुक्त परिवार का एक प्रमुख लक्षण परिवार के सभी सदस्यों में कर्तव्य परायणता की भावना का होना है। देसाई के अनुसार यदि संयुक्त परिवार के सदस्य परिस्थितियों के वंश जो है अलग अलग स्थानों पर रहते हुए भी एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों का पालन करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते हैं, तो अन्य भौतिक लक्षणों के होने पर भी वे सभी जो हैं एक संयुक्त
परिवार के सदस्य ही माने जाएंगे। इस प्रकार से ये क्या है, संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं जो कि उसके अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम इसके गुणों की जो है विवेचना करेंगे। अब गुण क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहला गुण है बच्चों का समुचित ढंग से पालन पोषण संभव। ये हमने वैसे तो इसके जो गुण हैं वो सेम गुण किसके अंदर पाए जाते हैं, फैमिली के अंदर पाए जाते हैं, जो हमने पिछली कक्षा के अंदर पढ़े थे। नेक्स्ट में भी ऐसा ही है, लेकिन फिर भी आपको रिवाइज करवाने के लिए मैं दोबारा से बता रही हूँ इसको कि संयुक्त परिवार में बच्चों का पालन पोषण अच्छे ढंग से होता है। ऐसे परिवारों में परिवार के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं वो मुश्किल कार्य नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों की देखरेख करते हैं और इससे क्या है, बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरीके से होता है। कामकाजी जो पति पत्नी होते हैं उनका कार्य क्या है, आसान हो जाता है, वो अच्छे तरीके से अपनी नौकरी कर सकते हैं और घर के कार्यों में भी जो है हाथ बटाते हैं ये बड़े लोग। तो बच्चों का पालन पोषण जो है वो अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बड़े बुजुर्ग उनकी जो है हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामूहिक जीवन संभव। संयुक्त परिवार के अंदर सभी सदस्य एक दूसरे के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं और अपना कर्तव्य समझते हैं। परिवार में उत्पन्न साधारण और गंभीर समस्याओं का समाधान वो जो है मिलजुल कर ही करते हैं। नेक्स्ट हमारा धन का उचित उपयोग। एक सामान्य कोष है तो उससे क्या होगा, परिवार के सदस्य जो है ये प्रयास करते हैं कि सभी की आवश्यकताओं पर इस धन को जो है खर्च किया जाए और व्यर्थ में खर्च न करके इसको बचाकर जो है उपयुक्त जगह पर ही लगाया जाए ताकि सबका जो है भरण पोषण अच्छे ढंग से हो सके। इस कोष पर कर्ता का नियंत्रण होने के कारण धन का उचित तरीके से उपयोग संभव होता है। नेक्स्ट हमारा आपत्तियों का पारिवारिक बीमा। कोई भी आपत्ति आती है, कोई बीमारी आती है या किसी की नौकरी छूट जाती है या जो मानसिक अस्वस्थता है, तो इस कारण से ऐसी अगर स्थिति आ जाती है तो परिवार वाले जो हैं उसके ऊपर उस धन को जो है खर्च करते हैं, उसकी सेवा में सब कुछ लगा देते हैं। प्रत्येक सदस्य की जो है अवस्था में आर्थिक सुरक्षा उसको जो है दी जाती है और उसको चिंता मुक्त किया जाता है। इस प्रकार से संयुक्त परिवार अपने सदस्यों के लिए क्या एक संकटकालीन बीमा का काम करता है। नेक्स्ट है संपत्ति के विभाजन से बचाव। इसमें क्या है, वो संपत्ति के विभाजन से भी उनका बचाव होता है, यानी कि हम जो है संयुक्त अगर इकट्ठे रहेंगे तो संपत्ति का हम बंटवारा नहीं करेंगे और जिससे वो क्या है अलग हमारे जो घर हैं और या हमारी जो ज़मीन है वो टुकड़ों में नहीं बंट पाएगी। इस प्रकार हम उस चीज़ को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है वृद्ध सदस्यों का निर्देशन। हमें क्या मिलता है, समय समय पर हमारे बड़े बुजुर्ग का निर्देशन मिलता है और हम उसी के अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं। कोई भी घर के अंदर समस्या आती है तो वो उसके ऊपर हमें सलाह देते हैं, हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमें किस तरीके से कार्य करना चाहिए, इस स्थिति को हम किस तरीके से हैंडल करें। नेक्स्ट है हमारा श्रम विभाजन, यानी कि सभी का कार्य क्या है बटा हुआ होता है और सभी जो है अपनी कार्य क्षमता के अनुसार उस कार्य को करते हैं। इसके अंदर न आयु के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ना ही लिंग के आधार पे, सबको जो है सबके तरीके से जो है कार्य किए दिया जाता है। जैसे छोटे बच्चे जो हैं वो घर में जो है उसकी देखभाल जो है बड़े लोग करेंगे या वो घर के अंदर ही कार्य करेंगे। जो पढ़ाई लिखाई का कर रहे हैं, जो बड़ी बुजुर्ग हैं वो बच्चों की देखभाल करेंगे, जो जवान लोग हैं वो जो है बाहर का कार्य करेंगे, स्त्रियां घर का कार्य करेंगी। इस प्रकार से सभी जो है अपने आर्थिक कार्यों में सहयोग देते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों के सामाजिकरण में योगदान। तो बड़े लोग जो हैं वो क्या करते हैं, बच्चों का सामाजिकरण करते हैं। बच्चे क्या है घर से ही प्रेम की भावना, सहयोग की भावना, सत्य बोलना, परोपकारी करना, सहनशीलता आना, सेवा करना, सभी भावनाएं जो है उनकी परिवार के अंदर ही जागृत होती हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट है मनोरंजन का केंद्र, यानी कि हमारा मनोरंजन का केंद्र क्या है, परिवार ही होता है। परिवार के अंदर किया तो कोई शादी विवाह होती है या किसी का नामकरण किया जाता है या फिर कोई व्रत वगैरह रखे जाते हैं या कोई त्यौहार होता है, सब जो है मिलजुल कर मनाते हैं और उसी में जो है सभी का मनोरंजन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक स्थायित्व। भारतीय संस्कृति की निरंतरता और स्थायित्व को बनाने के लिए संयुक्त परिवार जो एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है। इन परिवारों के माध्यम से ही हम जो है सामाजिक प्रथाओं को, उनकी मान्यताओं को, रूढ़ियों को, परंपराओं को जो है
का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुशासन एवं नियंत्रण। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य परिवार के मुखिया के अनुसार ही काम करते हैं और वो उसके पूरे नियंत्रण में रहते हैं। ऐसे परिवारों में प्रत्येक सदस्य पर क्या है, अनुशासन बना रहता है। इसके अलावा संयुक्त परिवार अनैतिक एवं परिवार की प्रतिष्ठा पर विपरीत प्रभाव डालने वाले कार्यों पर रोक भी लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय एकता एवं देश सेवा। संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्ति के अंदर क्या होगा, प्रेम, सहानुभूति, त्याग और सहयोग की भावना का विकास होता है। इन भावनाओं से राष्ट्रीय एकता को जो है बल मिलता है। संयुक्त परिवार में रहकर कुछ सदस्य अपने जीवन देश सेवा में जो है लगा देते हैं, क्योंकि परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होने के कारण वह अपने आप को पारिवारिक दायित्व से मुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक सुरक्षा। संयुक्त परिवार व्यक्ति को जो है सामाजिक सुरक्षा देता है। भारत में बाल विवाह के प्रचलन के कारण जब तक वर वधू जो आत्मनिर्भर नहीं हो जाते हैं तब तक उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी संयुक्त परिवार ही उठाते हैं। अब हमारे जो है इन गुणों के साथ साथ इसके अंदर कुछ दोष भी पाए गए हैं। वो दोष क्या हैं? सबसे पहले इसके अंदर द्वेष एवं क्लेश का केंद्र। संयुक्त परिवार कैसा है? एक ऐसा केंद्र है जिसके अंदर सदस्य छोटी छोटी बातों और बेकार की बातों के लिए एक दूसरे के साथ जो है संघर्ष उत्पन्न करते रहते हैं। उनके अंदर तनाव की स्थिति बनी रहती है। विशेषकर भारतीय नारियों में, जो कि अशिक्षित और अज्ञानी होने के कारण अधिक संघर्ष में रहती हैं। इनमें पारस्परिक सदस्य संघर्ष से अनेक सदस्यों के बीच में जो है झगड़े बढ़ने लग जाते हैं। इस तरह के संघर्ष और तनाव जो है एकांकी परिवारों के अंदर नहीं होते हैं। पति पत्नी एवं बच्चे सुखपूर्वक निवास करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्थिक निर्भरता की स्थिति। इस तरह की परिवार व्यवस्था में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि परिवार के परंपरागत नियम के अनुसार बड़े लड़के को संपूर्ण उत्तरदायित्व जो है दे दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। अतः कमाने वाले कम और खाने वाले ज़्यादा होते हैं, तो आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा होता है। तो इससे क्या है, आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है और बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति जो अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है अकर्मण्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, यानी कि काम न करने वाले व्यक्तियों की संख्या में क्या है, वृद्धि ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि बहुत से ऐसे हैं कि वो अपनी आवश्यकताएं, सुविधाएं, विलासिताएं और तरह तरह की इच्छाएं जब तक हैं जैसी वैसी ही जो है पूरी हो जाती हैं, क्योंकि वो काम नहीं करते हैं और दूसरे क्या है परिश्रम करते रहते हैं। इससे उनको प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन वो बेचारे कर कर के मर जाते हैं तंग हो जाते हैं। तो इस प्रकार संयुक्त परिवार जो है अकर्मण्य व्यक्तियों की संख्या में जो है वृद्धि करता है। यानी कि जिसने शर्म कर ली वो बेचारा काम करता रहेगा, जिसने शर्म नहीं करी वो क्या है ऐसे ही खाली जो है खाता रहेगा। नेक्स्ट है स्त्रियों की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी। स्त्री को इनमें जो है एक दासी की तरह माना जाता है। चार दीवारी के अंदर ही वो काम करती रहती है, सबकी डांट फटकार खाती रहती है, ताने सुनती रहती है, खुली हवा में सांस नहीं ले पाती है। अपने सास ससुर के कठोर नियंत्रण के अंदर उसको रहना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा अंधविश्वासों का दुर्ग, यानी कि ये क्या है, हमारा अंधविश्वासों का एक किला है जिसके अंदर लोग जो हैं बाल विवाह को, दहेज व्यवस्था तथा पुराने ज़माने की जनरीतियों को अपनाने पर जोर देते हैं। इस प्रणाली को स्वीकार करने का अभिप्राय है अंधविश्वासों को जगाए रखना, जागृत रखना। नेक्स्ट है हमारा भय का वातावरण, यानी कि डर का वातावरण। परिवार के सदस्यों के भाईचारे और सहयोग की भावनाओं के अभाव के कारण वे एक दूसरे को किसी मामले में सुझाव देने से भी क्या है बचते हैं, कि वो ये सोचते हैं कि अगर उनके सुझाव में कोई गलत परिणाम निकल गया तो उसकी प्रतिष्ठा पर क्या है प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है वो उनका वातावरण डर का वातावरण होता है, जिंदगी में जो है वेदना को जो है बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है हमारा बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलना। संयुक्त परिवार के अंदर वृद्ध लोग जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने बच्चों का या पौत्र पोत्रियों का जल्दी ही जो है विवाह कर देते हैं। उनकी भावना ये है कि पौत्र पोत्रियों का अगर विवाह उनके सामने हो जाता है तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो और वो जो विलम्ब से यानी कि देरी से जो विवाह होते हैं उसको जो है वो अच्छा नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या में वृद्धि।
संयुक्त परिवार के सदस्यों को जो है स्वावलंबी न होने पर भी अपने भरण पोषण की चिंता नहीं रहती है, इसलिए व्यक्ति अपने धार्मिक विधि विधानों की पूर्ति के लिए पुत्र न होने तक जो है पुत्र प्राप्ति के लिए कई पुत्रियों को जो है जन्म देता है, जिससे जनसंख्या बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के विकास में बाधक। इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। कैसे बाधक है, कैसे परिवारों में होनहार बच्चों को अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास का अवसर नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में योग्य बालकों के व्यक्तित्व का विकास क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि सदस्यों के साथ समानता बरती जाती है। ठीक है, इस कारण से वो बच्चे क्या है आगे नहीं बढ़ पाते हैं, यानी कि जिसको जो काम दे दिया उसको जो है वैसे ही रखा जाता है, किसी योग्यता के आधार पर उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक समस्याओं को प्रोत्साहन। ये परिवार जो है सामाजिक समस्याओं को बहुत ही प्रोत्साहन देते हैं, जैसे कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति अंतरजातीय विवाह, अशिक्षा, जातिगत भेदभाव में वृद्धि आदि जो है ये उत्पन्न करते हैं। इन समस्याओं के जन्म के लिए और अनेक कारण जो उत्तरदायी हैं। संयुक्त परिवारों का भी इन समस्याओं के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट है गतिशीलता में बाधक। संयुक्त परिवारों का स्नेहयुक्त वातावरण व्यक्तियों को परिवार में ही बने रहने और किसी प्रकार का जोखिम उठाने की प्रेरणा प्रदान करता है। वह अपने रक्त संबंधियों के बीच ही रहना चाहता है, चाहे उस स्थान पर रोजगार मिलने की सुविधा हो या न हो, यानी कि वह घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है। इस प्रकार से संयुक्त परिवार उनके लिए बहुत ही बड़ा बाधक है। नेक्स्ट है हमारा मुखिया की स्वेच्छाचारिता। ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। इसके अंदर सभी सदस्यों को मुखिया के आदेश के अनुसार ही काम करना पड़ता है, उसी की इच्छा के अनुसार ही परिवार में सभी कार्य चलते हैं, उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता है। इस प्रकार से वो अपने जो मुखिया है उसकी आज्ञा के सामने अपनी इच्छाओं को दबा लेता है। तो इस प्रकार से जो है ऐसे परिवारों में तनाव और संघर्ष की स्थिति जो है बनी रहती है। नेक्स्ट है हमारा गोपनीय स्थानों का अभाव। तो बड़े परिवारों में गोपनीय स्थान नहीं रहता है, यानी कि एक मतलब ऐसा स्थान जिससे जो है क्यों नहीं रहता है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है और उसी अनुपात में रहने के स्थान में जो है वृद्धि नहीं हो पाती है, जिससे गोपनीय स्थानों का अभाव रहता है। तो इस प्रकार से संयुक्त परिवार एक ऐसी संस्था है जो भारतीय व्यवस्था में युगों से चली आ रही है, आज भी विद्यमान है और आधुनिक परिवेशों के अनुरूप इन परिवारों में परिवर्तन न होने के कारण इनके अंदर अनेक दोष पाए गए हैं, परंतु इसने हिंदू समाज की व्यवस्था में संगठनकारी प्रक्रियाओं, प्रेम एवं सहयोग की भावनाओं का मनोवांछित गुणों को उत्पन्न करने में अत्यधिक योगदान दिया है। तो आशा है बच्चों आज की कक्षा में हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है और आप इसको अच्छे से समझ भी गए होंगे और इसको दोबारा से आप रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट लेसन को रीड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।